ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 9 साल से कछुआ गति से चल रहा बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। लोक निर्माण विभाग ने 30 जून तक इस कॉरिडोर को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस परियोजना के शुरू होने से यमुना पार यानी कि पूर्वी दिल्ली से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स और दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले लाखों वाहनों चालकों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मयूर विहार फेज 1 से सरायका रेखा तक यमुना नदी के ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है। वर्तमान में यमुना पार से आने वाले वाहनों को रिंग रोड होकर एम्स की तरफ जाना पड़ता है, जिससे उनकी दूरी बढ़ जाती है। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद मयूर विहार से एम्स की दूरी मात्र 15 से 20 मिनट तक रह जाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास साल 2014 में किया गया था। इसे 2017 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी। हालांकि पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही और जमीन अधिग्रहण के विवाद के कारण ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। यमुना खादर में किसानों की जमीन बीच में आ जाने के चलते इसके एक बड़े हिस्से का काम कई सालों तक पूरी तरह ठप रहा। लंबे कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध के बाद आखिरकार भूमि विवाद को सुलझाया गया और निर्माण कार्य दोबारा तेजी से शुरू हुआ। 9 सालों की इस लंबी देरी का सीधा असर परियोजना के बजट पर पड़ा। तय समय पर काम पूरा न होने के कारण निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई, जिससे इस पूरी परियोजना की लागत अब कई 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सरकारी योजना पर पड़े इस अतिरिक्त बोझ के बावजूद विभाग अब इसे और टालने के मूड में नहीं है। PWD के मुताबिक पुल का अधिकांश सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। केवल फिनिशिंग, लाइटिंग और सुरक्षा बैरियर लगाने के जैसे काम बाकी हैं, जिन्हें पूरा किया जा रहा है। विभाग के आला अधिकारी खुद हर हफ्ते काम की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं ताकि 30 जून की समय सीमा को हर हाल में हासिल किया जा सके। इस कॉरिडोर के चालू होने से न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि दिल्ली के 2 बड़े हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हो जाएगी। देरी के कारण का पता लगाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए इस परियोजना की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच भी कर रही है।